बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। आज देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले में भीम आर्मी का कार्यालय खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे समाज पर आप देख रहे हैं प्रतिदिन लगातार अत्याचार हो रहा है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पकड़ लीजिए। हम इस वक्त बहराइच के नगरौर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। अब जो इससे रिलेटिव समस्याएं होंगी, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है और जो हमारे निचले समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अब उसके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर तमाम साथी मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से उनकी मदद की जाएगी और इस कार्यालय में क्या क्या जो है कार्य किए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर देवीपाटन मंडल के संयोजक मौजूद हैं, SK राज जी, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। क्या है इसका मेन मकसद? हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संघर्षों के लिए जानी जाती है और आज पूरे भारत में इसके जो भीम आर्मी के लोग हैं, आज देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले में भीम आर्मी का कार्यालय खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे समाज पर आप देख रहे हैं प्रतिदिन लगातार अत्याचार हो रहा है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और हम लोग भीम आर्मी से बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनसे बहुत सारी उनकी आशाएं हैं उनको हमारा लिंक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज हम एक यहाँ बहराइच में कार्यालय खोलकर उनको एक स्थान दे रहे हैं कि जब कहीं भी हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, हमारे 85% भाइयों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होता है, वो ढूंढते हैं कि भीम आर्मी के लोग है कहाँ। वो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लिंक नहीं मिल पा रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस कार्यालय के माध्यम से, ये कार्यालय 24 घंटे में लगा, दिन भर में तो खुला ही रहेगा, 24 घंटे में अगर कोई आकर के अपने यहाँ फरियाद लेकर के आता है तो उसके पीछे हम लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। साथ ही साथ बहराइच जिले में आप लगातार देख बहुत सारे मतलब अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और उसका हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब जब कोई पीड़ित को कोई किसी भी प्रकार के मतलब उसके साथ न्याय अत्याचार होगा, वो भीम आर्मी के पास आएगा तो उसका पूरा मदद होगा, उसको पूरी सहायता दी जाएगी। भीम आर्मी बहराइच में काफी टाइम से सजग है और कार्यालय इतना लेट खुला है, इसके पीछे क्या वजह है? जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी जो है कोई बाहुबलियों का संगठन नहीं है, ये गरीब, दलित और मजबूर लोगों का है। इसमें कार्यालय खुलने का कारण यही रहा कि हमारे यहाँ हम लोग बहुत मजबूती से काम कर पाए, लेकिन हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी बहुजन दलित के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग अपने जेब से जाते हैं, लगा करके जाते हैं। हमारे पीछे कोई बाहुबली का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमें सब आर्थिक सपोर्ट करता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा कार्यालय खोले या हर जगह उपस्थित हो पाए। लेकिन कार्यालय हमारा चलो देर से ही लेकिन दुरुस्त ही हम लोगों ने कार्यालय खोला। अभी तक जो है हम लोगों की आवाज उठा रहे थे, काफी देर से उठा रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज में जब कभी भी अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग उसकी मजबूती के साथ लड़ाई करेंगे। लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनको किस तरह की खुशी हो रही है आज जो कि कार्यालय ओपन हुआ है यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुरेश पासवान, जिला संयोजक बहराइच। आज जो हम लोगों ने कार्यालय खोला, ये कार्यालय इसलिए अत्यंत था कि कहीं ना कहीं अभी जैसे मंडल संयोजक जी ने बताया कि लोगों को लिंक नहीं मिल पा रहा था और ये आप जान रहे हैं कि 150 किलोमीटर में फैला हुआ बहराइच है। तो अगर और एक बीचों बीच में जब मुख्यालय पर कोई कार्यालय होगा तो पूरे जिले पर बराबरी से हम निगाह रख पाएंगे और हर कोने तक, जिले के हर कोने तक पहुंचकर अपने कारवां को बढ़ा पाएंगे और लोगों की समस्या सुनने में आसानी रहेगी। और जो भी यहाँ आएंगे, जैसे कोई होता था, फोन होता था, सर आप कहाँ मिलेंगे, तो मिलने का स्थान नहीं था। अब हम बताएंगे कि हमारे कार्यालय पर आ जाइए, फलाजा का कार्यालय है और कार्यालय पर इसका प्रचार प्रसार आप लोग कैसे करेंगे? कार्यालय का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे कि लोगों को जानकारी मिले यहाँ पर आपका कार्यालय है? इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? कार्यालय एक तो आप आ ही गए हैं, आपके माध्यम से प्रचार हो जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हम लोग कर रहे हैं और गांव में जाके जहां भी हमारी गोष्ठियां होती हैं, मीटिंग होती हैं, हम वहां भी बताएंगे कि हमारा कार्यालय दोनक्का लक्ष्मी रिसॉर्ट के सामने खुला है, आप अपनी समस्या वहां लाके बता सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये कार्यालय दिखाने की कोशिश करें। ये वो कार्यालय है जिसका आज उद्घाटन हुआ है और लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। एक साथी हमारे साथ और हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी जानेंगे वो क्या कह रहे हैं।
बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लंकेश लालजी लेरी है और मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बलरामपुर हूँ। और जैसा कि कार्यालय मतलब होता है अपना घर, जब तक किसी को अपना घर नहीं मिलता है, ये इस प्रकार से ये बहुजनों का घर है और इस घर में बैठ के से अपनी बातें करेंगे। और ये भी जिला लेवल पे खुला है और अभी आदेश हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कि ये ब्लॉक लेवल पर ही हमारा कार्यालय हर ब्लॉकों में खुलेगा। और कार्यालय खोलने का मकसद है कि लोग आसानी से हम तक पहुंचे और जब भी किसी गरीब, बेसहारा, बेजुबान कोई भी मजलूम हो, भीम आर्मी का जो काम है ये दलितों के साथ साथ अन्य सभी समाज के जो भारत के निवासी हैं उन पे अत्याचार होता है, शोषण करता है, तो उनके साथ ये मजबूती के साथ खड़ी रहती है। इसीलिए ये कार्यालय खोलने का यही मकसद है कि हमारी लोग हम तक ज्यादा पहुंचे और हम उन तक ज्यादा मदद कर पाएं। बाबा साहब ने जो संविधान के लिए जो ये काम किया है, इस कार्यालय से उसको किस तरह आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एक संविधान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हर लोगों को अपना कार्यालय खोलने का अधिकार है, अपनी बातें रखने का अधिकार है। तो यहाँ से जो बाबा साहब का जो मिशन है, साथ साथ में हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और उसके दायरे में रहकर ही सारा काम करते हैं। और जो हमारा कार्यालय खुल जाएगा तो लोगों को यहाँ से भारतीय संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें किया जाएगा, बताया जाएगा कि भारतीय संविधान है क्या। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान से हटकर भी तमाम प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जिस देश में संविधान होता है भारत एक ऐसा देश है, दुनिया का ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग एक संविधान के दायरे में रहते हैं, एक छत के नीचे मान लिया रहते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जान पा रहे, उनकी सोच इतनी बड़ी नहीं है। कोई कहता है मुझे फलां राष्ट्र चाहिए, फलां राष्ट्र चाहिए। इस देश में जहाँ संविधान और लोकतांत्रिक देश हो, वहाँ किसी एक समुदाय का या एक विशेष धर्म का राष्ट्र मांगना वो देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जो अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए जो राष्ट्र की मांग करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये भारत में सभी धर्मों का यहाँ समावेश, सभी के लोग रह सकते हैं। तो साथियों, ये भीम आर्मी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। एक भाई और भी है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा उनके पास आए, बताइए। मेरा कहना यह है कि जैसा कि अभी कार्यालय के बारे में तो हम लोगों ने बता दिया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज मैं यूपी सरकार को भी एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं दोषियों को गिरफ्तार तो कर लिया। अब पता है उनके पीछे कौन है ये पता नहीं चल पाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 21 जुलाई को हम लोग दिल्ली को जंतर मंतर को पूरा नीला करने का काम करेंगे। देवी पाटन मंडल के से इतनी संख्या लेकर के जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार सोच भी नहीं सकती कि हम क्या करने वाले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वो हमारे मित्र हैं, इसकी जांच जरूर की जाएगी। नहीं, जांच की जाएगी, लेकिन कब, कैसे की जाएगी? जो लोग गिरफ्तार हुए उनको देख कर नहीं लगता कि मतलब वो लोग इनकाउंटर कर सकते हैं। उनके पास हथियार कहाँ से आए, कैसे वो हमको सीबीआई, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी जो है भाई को सुरक्षा मुहैया करा जाए। उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। जब कोई बहुजन दलित नेता आगे बढ़ता है, अपनी आवाज उठाता है, तो उसको या तो पैसे से खरीद लो, नहीं उससे दब रहा है तो सीधे इनकाउंटर करवा दो, गोली मार दो, मर्डर करवा दो। ये बाहुबलियों का है और इसको हम लोग खत्म करने का 21 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर नीला करने का काम करेंगे। तो साथियों, ये हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। यहाँ पर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और साथ ही में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर भी लोग यहाँ बोले हैं और 21 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने देने की बात भी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। द पब्लिक मेल से विक्रांत कुमार के साथ कैमरा पर्सन खालिद खान। हाथ जोड़ देंगे। नमो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु निच्छा चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज राजस्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु